गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे और पाठ है हमारा कन्यादान। कन्यादान कक्षा 10 में क्षितिज भाग 2 का एक पाठ है और इसके लेखक हैं ऋतुराज। और ये एक कविता है और इस कविता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कविता क्या है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ लेखक कह रहा है कि एक माँ के दुख को यहाँ पे दर्शाया गया है और ये उस वक्त की घटना है जब एक माँ अपनी बेटी का, जिसका विवाह होने जा रहा है, उसका कन्यादान कर रही है। उस वक्त वो उसके चिंता में डूबी हुई है और उसके बारे में सोच रही है। और कहीं ना कहीं ये जो है उसने अपने जीवन से जो भी अनुभव प्राप्त किए थे, जो भी उसने अनुभव इकट्ठा किए थे, उन्हीं की ये अभिव्यक्ति है एक तरह के से। और वो नहीं चाहती कि जो उसने अपने जीवन में भोगा है, आने वाले समय में उसकी बेटी भी उसी कष्ट से या उन्हीं दुखों से उसका जीवन भी गुजरे। तो इसीलिए वो उसे क्या कर रही है, समय को रहते हुए उसे समझाने का प्रयास कर रही है कि उसे आने वाले जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए कुछ समझाना चाह रही है और चिंतित भी है। अभी इतनी वो कह रहा है इसमें लेखक ने कहा कि लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ लेखक कहना चाह रहा है कि लड़की सियानी तो थी, मतलब बड़ी तो थी, लेकिन उसे समझ नहीं थी। सही और गलत में वो फर्क करना नहीं जानती थी। भोली थी, वो चीज़ों को पढ़ना जानती थी लेकिन उनका अर्थ ग्रहण करना नहीं जानती थी। यहाँ इसका मैं भावार्थ अलग से बताना चाहूँगी कि ऐसा उसने क्यों कहा। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा कि लड़की अभी छोटी उम्र की है और अभी वो स्टूडेंट लाइफ में है, अभी उसे जीवन के अनुभव को वो नहीं जानती। जीवन का उसने एक ही पक्ष अभी देखा है और बहुत भोली है। इसी बात को लेकर के उसकी माँ चिंतित है। वो ये कहना चाह रही है कि अभी उसकी बेटी ने दुख से उसे पाला नहीं पड़ा है, अभी केवल उसने सुख ही भोगा है और सुखी दुख, अभी जीवन का एक ही पहलू उसने देखा है। जीवन का दूसरा पहलू क्या होता है, उससे वो वंचित थी। आगे कह रहा है लेखक कि लेखक ये बताना चाह रहा कि भाई उसका जो दुख था उस समय स्वाभाविक था। क्यों? क्योंकि जो माँ होती है, माँ और बेटी का जो रिश्ता दिखाया जाता है, जो होता है रियल में, वो बहुत ही नज़दीकी रिश्ता होता है। माँ और बेटी का रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझाने का प्रयास किया कि बहुत नज़दीकी होता है और एक दूसरे की बातों को वो जान लेती हैं और एक दूसरे का सुख और दुख को बहुत अच्छे से वो समझ पाती हैं। इसीलिए वो इतनी चिंता कर रही है किसकी, अपनी बेटी की। वो ये बताना उसे चाह रही है कि अभी वो संसार की चालाकी नहीं जानती है और उसे चालाकी समझने की समझ भी उसमें अभी नहीं है। अब वो ससुराल में जाएगी पता नहीं उसे वो जो है, जो यहाँ उसने सुख प्राप्त किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ उसे प्राप्त हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो चिंतित है और इसी बात को ये चिंता उसे बार बार सताए जा रही है। आगे कहता है लेखक कि माँ ने कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। अभी तक तो यहाँ एक माँ की चिंता व्यक्त की जा रही थी
लेकिन अब जब उसका विदाई का समय होता है तो वो उसे कुछ सीख दे रही होती है। अब वो सीख क्या है? पहली बात है कि माँ ने कहा कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना। ठीक है। दूसरा है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ जो है क्या कह रहा है, लेखक कहना चाह रहा है कि जो उसकी माँ कहती है कि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए है, ना कि खुद जलने के लिए। अगर आपको किसी प्रकार की पीड़ा हो, दुख हो, तो उस पीड़ा और दुख में आकर के आत्महत्या मत कर लेना, इस तरह से कुछ कहना चाह रही है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और बता रही है कि कभी भी आभूषण और वस्त्रों के मोह माया में मत पड़ना, धन संपत्ति के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये व्यक्ति को बंधन में बांध देते हैं। ठीक है। इनका दान करते रहना, इन्हें कभी भी अपने पास इकट्ठा मत होने देना। फिर कह रही है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। अब यहाँ उसकी ताकत को बता रही है कि आप देखने में लड़की हैं, शरीर से लड़की हैं, लेकिन अपनी ताकत को आजमाना, अपनी अंदर की शक्ति को पहचानना, और कभी भी सामने वाले की तरह को अपनी कमजोरी मत बताना, यानी कि हमेशा स्ट्रोंग बन के रहना है। सामने वाले की को ये पता नहीं चलना चाहिए कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। लड़कियां हमेशा स्ट्रोंग हो सकती हैं, होती हैं, और हर एक समस्या का सामना करने के लिए जो है हमेशा तैयार रहना, कभी भी उनसे जो है कमज़ोर मत पड़ जाना उनके सामने। यहाँ ये कहना चाह रहा है लेखक कि जो नारी शक्ति होती है, नारी शक्ति वो सरलता और भोलेपन की जो है, और सौंदर्य की जो है चक्कर में पड़ जाती है, यानी कि भोली होती है, सुंदरता किसी ने तारीफ की और उसके बहकावे में आ जाती है, लेकिन अपने अंदर की शक्तिशाली क्या है उसकी शक्ति को नहीं पहचान पाती। तो वो ये कह रही है कि जो है आप हमेशा शक्तिशाली बन के ही रहना है। ये अंतिम सीख थी उसकी, कि अपनी बेटी को सलाह दे रही है, सीख दे रही है कि हमेशा जो है तुम्हें शक्तिशाली बन के रहना है, स्ट्रोंग बन के रहना है, कभी भी समस्या कितनी भी कठिन हो कभी भी कमज़ोर मत पड़ना। तो ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आया होगा, और आप इसे ध्यानपूर्वक सुन लें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, 1 से 2 बार पढ़ें, ये कविता है, और जैसे ही आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। मुझे पूरा यकीन है जब 1 से 2 बार आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और चीज़ें खुद पे खुद आप जब प्रश्न उत्तर आपके सामने आएंगे तो आप आंसर बहुत इजी वे में कर सकते हैं, यानी कि बहुत सरलता के साथ आप इनके उत्तर भी दे सकते हैं प्रश्नों के। मैंने प्रश्नों की उत्तर की भी एक वीडियो बना दी है, आप उसे देख लें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।